वही बात यहां याद रखनी है आपको। उपमेय, उपमान, उपमेय, उपमान। अब अंतर क्या करेंगे? अगर हम बात करें उपमेय व उपमान में क्या की जाती है? समानता प्रकट की जाती है। समानता कह दीजिए या तुलना। तो उपमा में आपको क्या याद रखना है? तुलना याद रखनी है। उपमेय व उपमान में क्या प्रकट की जाए? अगर समानता प्रकट की जाए, उन दोनों की तुलना की जाए, तो कौन सा अलंकार होता है? उपमा अलंकार होता है। और यदि उपमेय पर उपमान का क्या किया जाए? आरोप किया जाए, थोपा जाए। उपमेय अलग है, उपमान अलग है, उसके बावजूद दोनों को क्या मान लिया जाए? एक ही मान लिया जाए, दोनों में अभेद प्रकट किया जाए, तो क्या होगा? रूपक। और उपमेय में उपमान की बलपूर्वक यदि संभावना व्यक्त की जाए, तो कौन सा होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। क्या याद रखना है? उपमेय व उपमान में समानता दर्शाना या तुलना करना क्या कहलाता है? उपमा अलंकार। उपमेय पर उपमान का क्या करना? आरोप करना या उपमेय व उपमान में क्या दर्शाना? अभेद दर्शाना क्या कहलाएगा? रूपक अलंकार। और उपमेय में उपमान की बलपूर्वक संभावना, ऐसा होता नहीं है, केवल और केवल जबरदस्ती बलपूर्वक क्या की जा रही है? संभावना व्यक्त की जा रही है, तो कौन सा अलंकार होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। बस सामान्य सी बात है। क्या याद रखना है आपको? उपमेय और उपमान में समानता उपमा, उपमेय व उपमान में अभेद रूपक, उपमेय में उपमान की बलपूर्वक संभावना कौन सा? उत्प्रेक्षा। अब हम विस्तार से चर्चा करेंगे सबसे पहले किसके बारे में? उपमा अलंकार के बारे में। ध्यान से देखना, याद रखने के लिए सबसे बढ़िया बात तरीका है ये कि उपमेय और उपमान में समानता या तुलना उपमा, उपमेय और उपमान में अभेद रूपक, उपमेय और उपमान में बलपूर्वक संभावना, उपमेय में उपमान की बलपूर्वक संभावना क्या है? उत्प्रेक्षा। अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं उपमा अलंकार। अगर परिभाषा की बात करें तो आप ये भी देख सकते हो, दो वस्तुओं में या दो वस्तुओं के गुण, रूप, क्रिया में समानता दर्शाना। दो वस्तुएं हैं जिसमें एक है मुख्य और एक है गौण, दोनों के बीच में क्या प्रकट करनी है? समानता दर्शानी है। या अगर परिभाषा व्यवस्थित तरीके से ऐसे भी अपन दे सकते हैं, जहां उपमेय व उपमान में समानता दर्शाई जाए, वहां उपमा अलंकार होता है। अब ये तो आप समझ गए होंगे कि उपमेय क्या होता है और उपमान क्या होता है। उपमेय जैसे अपन कह सकते हैं मुख्य या प्रस्तुत या प्रधान जो बात है
गौण वस्तु, या आप इसे क्या कह सकते हो, अप्रस्तुत भी कह सकते हो। दोनों के बीच में क्या की जाएगी, समानता प्रकट की जाएगी, समानता दर्शाई जाएगी। तो कौन सा होगा, उपमा अलंकार होगा। अब मैं आपको उपमा के अंगों के माध्यम से ये बताऊंगा कि किस प्रकार उपमेय व उपमान में समानता दर्शाई जाती है। देखो, तो ध्यान रखना, उपमा अलंकार के कुल कितने अंग होते हैं, 4 अंग होते हैं। ध्यान रखना, कितने, 4 अंग। 3 प्रकार होते हैं और 4 अंग होते हैं। 3 प्रकारों के अंतर्गत एक पूर्णोपमा, एक लुप्तोपमा और एक मालोपमा, उसको मानने पड़ेंगे। पहले हम बात करते हैं इसके बारे में, उपमा अलंकार के अंग कितने हैं, 4 अंग है। ध्यान रखना, कौन कौन से 4 अंग, एक उपमेय, एक उपमा, एक वाचक शब्द और एक साधारण गुणधर्म कह सकते हैं। क्या क्या होता है, उपमेय जिससे तुलना की जाती है, या जिस वस्तु की है ना, जिसकी तुलना की जाती है, जिससे की जाती है। वाचक शब्द ऐसे शब्द जो क्या कर रहे हैं, दोनों के बीच में तुलना बता रहे हैं। जैसे आप कह सकते हो तुलनावाचक शब्द, कौन कौन से, सा, सी, से, सरिस, समान। ये कैसे शब्द है, वाचक शब्द है जो उपमेय और उपमान के बीच में क्या करेंगे, तुलना बताएं। साधारण धर्म का मतलब यह है कि तुलना क्यों की जा रही है, ऐसा कौन सा कार्य है, जो कार्य हो रहा है, तुलना करने का कारण क्या है, तुलना का कारण क्यों की जा रही है दोनों के बीच में तुलना। अब देखो, जैसा मैं आपके सामने एक एग्जांपल दे रहा हूं, आपको ध्यान रखना। पीपर पात सरिस मन डोला, एग्जांपल है, पीपर पात सरिस मन डोला। यहां अगर हम इसका अर्थ देखो, कर्ता अलंकार है, इसलिए ये बात ध्यान रखना, जो भी पद आपके सामने दोहा या पद आता है उसका आपको पूरे का अर्थ आना अनिवार्य है। जब तक उस दोहे का अर्थ नहीं आएगा तब तक आप उसमें अलंकार की पहचान नहीं कर सकते। लेकिन हमें यहाँ पर शॉर्ट रूप में पढ़ना है, केवल 12th अनिवार्य हिंदी के लिए पढ़ना है, तो उसके अंतर्गत तो हमें केवल एक उदाहरण याद रखेंगे तो भी हो जाएगा, परिभाषा याद रखेंगे, इतने से काम चल जाएगा। पीपर पात सरिस मन डोला, पीपर पात मतलब पीपल का पत्ता, सरिस मतलब के समान, कौन, मन, डोला मतलब क्या हो रहा है, डोल रहा है, हिल रहा है। जिस प्रकार से पीपल का पत्ता हिलता है वैसे ही क्या डोल रहा है, हिल रहा है, मन हिल रहा है, इस तरह। तो देखो, मैंने आपसे क्या कहा, एक उपमेय, एक उपमान, एक वाचक शब्द, एक साधारण धर्म। अब यहां देखना, मुख्य कौन है, काम क्या हो रहा है, कार्य हो क्या रहा है, मन के डोलने का काम हो रहा है। तो मुख्य कौन हुआ इसमें, मन हुआ। तो ये क्या हो गया, उपमेय हो गया। मन क्या हुआ, उपमेय। किसके समान डोल रहा है, पीपल के पत्ते के समान, तो ये क्या हो गया, उपमान। अब ऐसा कौन सा शब्द है जो उपमेय व उपमान में क्या दर्शा रहा है, समानता दर्शा रहा है, कौन सा शब्द है, सरिस। तो इसे हम किस नाम से जानेंगे, वाचक शब्द।
अब देखो, या जो कार्य हो रहा है, कार्य क्या हो रहा है? मन के डोलने का कार्य हो रहा है। तो जो कार्य हो रहा है वो उस स्थिति में रखा जाएगा, उसे साधारण धर्म में रखा जाएगा। हो जाएगा याद? बहुत सिंपल है। पहले तो आप इन 4 अंगों को याद रखना है, उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म। उपमेय जिसकी तुलना की जाती है, उपमान जिससे तुलना की जाती है, वाचक शब्द दोनों के बीच में तुलना करने वाला शब्द से सासी से सरी समान, साधारण धर्म तुलना का कारण या जो कार्य हो रहा है वो क्या कहलाएगा? साधारण धर्म कहलाएगा। यहाँ इस एग्जाम्पल में देखो, पीपर पात सरी समान डोला, पीपल के पत्ते के समान मन डोल रहा है। तो कार्य क्या हो रहा है? मन की डोलने का। और मुख्य कौन? मन है। तो मन हो गया उपमेय, पीपर पात हो गया उपमान, और दोनों के बीच में समानता प्रकट करने वाला शब्द है सरिस, ये समान से कहते हैं। तो उसे हम क्या नाम देंगे? वाचक शब्द। और कार्य क्या हो रहा है? डोलने का हो रहा है, उसे क्या नाम देंगे? साधारण धर्म। अब देखो, अगर इसके प्रकार की बात की जाए, उपमा के प्रकार की यदि बात की जाए, तो इसके 3 प्रकार है, ध्यान रखना। मैं यहां पर ज्यादा डीप आपको नहीं बताऊंगा, 12th अनिवार्य हिंदी के लिए इतना काफी है। हालांकि प्रकार बताता हूं। सामान्यतः एक है आपका पूर्ण उपमा, दूसरा है लुप्तोपमा, और तीसरा है मालोपमा। सामान्यतः अगर समझना है तो नॉर्मल एक उदाहरण से मैं समझा देता हूं, बाकी ज्यादा डीप नहीं देखना अपने को इसमें। अगर जैसे उदाहरण आया, मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। देखो, पूर्ण उपमा का मतलब यह है कि उपमा के 4 अंग उसमें विद्यमान रहेंगे। ध्यान रखना, उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म, 4 अंग यदि विद्यमान है तो उस स्थिति में कौन सा हो जाएगा? पूर्ण उपमा हो जाएगा। 4 अंग कौन से? जैसा कि कार्य क्या हो रहा है? सुंदर किसको बताया गया है? मुख। तो ये क्या हो गया? उपमेय। चंद्रमा के समान है तो चंद्रमा क्या हो गया? उपमान हो गया। अब के समान है, ये क्या है? वाचक शब्द है। और क्या बताया गया है? कारण क्या है? दोनों में समानता यानी कि तो मुख किसके समान सुंदर है? मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। तो ये क्या हो गया? साधारण धर्म। अब देखो, इस पंक्ति में 4 अंग विद्यमान है। इसका मतलब उपमा क्या है? पूर्ण है। कोई विभाजन इसमें या कोई अंग इसका लुप्त नहीं है। अगर इसी उदाहरण की हम बात करें तो लुप्त उपमा का मतलब यह है कि 4 में से यदि कोई एक अंग लुप्त है, गायब है, तो उस स्थिति में कौन सा हो जाएगा? लुप्त उपमा हो जाएगा। जैसे मैंने कह दिया, मुख चंद्रमा है, या ये कह दें मुख सुंदर है, या ये कह सकते हो, ये दोनों के लिए। या देखो, मुख चंद्रमा है, ठीक है, तो यहां 2 गायब है। मतलब किसकी आवश्यकता है? कि एक तो वाचक शब्द की आवश्यकता है और एक साधारण धर्म की आवश्यकता है। 2 गायब है इसमें।
तो यहाँ देखो मुख सुंदर है, लेकिन ये नहीं बताया गया कि किसके समान सुंदर है। तो दो स्थितियां यहाँ भी गायब है। तो देखो अगर चार अंगों में से कोई एक या एक से अधिक अंग लुप्त है तो उस स्थिति में कौन सा हो जाएगा? लुप्तोपमा हो जाएगा। अगर अब हम बात करते हैं किसकी? मालोपमा की। मालोपमा मतलब एक उपमे की एक से अधिक या एक उपमे के एक से अधिक उपमान लिए जाए। क्या किया जाए? उपमे तो एक ही है, लेकिन उसके उपमान जो है, उसकी तुलना जो है वो एक से अधिक शब्दों से की जाएगी। जैसे मैंने ये कह दिया, मुख चंद्रमा व सूर्य के समान तेज व सुंदर है। यहां देखो उपमेय तो क्या है? एक ही है, मुख, लेकिन इसके उपमान कितने हो गए? दो हो गए, चंद्रमा और सूर्य। तो यदि एक उपमेय एक से अधिक अगर उपमान दिए जा रहे हैं तो वहां कौन सा हो जाएगा? आपका मालोपमा अलंकार हो जाएगा। ये हमने बात की थी किसके बारे में? उपमा अलंकार के बारे में। अगला आपका अलंकार है रूपक। क्या कहा था मैंने आपको पहले? तीनों में जो अंतर बताया था अलग अलग, कि उपमा में तो क्या की जाएगी? तुलना की जाएगी। लेकिन यहां अपन कहेंगे जहां उपमेय में उपमान का आरोप किया जाए या उपमेय व उपमान में अभेद दर्शाया जाए तो कौन सा होगा? रूपक अलंकार कहलाता है। क्या? यानी कि दोनों वस्तुएं अलग अलग हैं, उपमेय अलग है, उपमान अलग है, उसके बावजूद भी दोनों में क्या प्रकट किया जाएगा? अभेद प्रकट किया जाएगा, थोपा जाएगा उपमान को उपमेय पर, कि दोनों अलग अलग ना होकर दोनों क्या है? एक ही है। ध्यान रखना। जैसे अपन एग्जाम्पल दें, उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग रिक्से संत सरोज सब हर्षे लोचन भ्रम। देखो ये भगवान राम के स्वयंवर का वर्णन है। यहां मुख्य कौन है? एक तो है मंच, लेकिन यहां मंच देखो, उदयगिरी पर्वत को क्या बताया गया है?
समान तेज है, सूर्य के समान प्रभुत्व है उनका, तेज है। तो बाल पतंग मतलब सूर्य। तो बाल पतंग का आरोप किस पर किया गया है? श्री राम पर किया गया है। संत और सरोज का मतलब क्या है? कमल है। कमल का जो आरोप है वो किस पर है? संतों पर, है ना। जिस प्रकार से कमल विकसित होते हैं वैसे ही उस सभा के अंदर कौन हर्षित विकसित हो रहे हैं? संत विकसित हो रहे हैं भगवान श्री राम के स्वयंवर को देखकर। और कौन हर्षित हो रही है? आंखें। लोचन मतलब आंखें, भ्रंग मतलब किसके? जैसी ब्राह्मण का आरोप लोचन पर मतलब आंखों पर किया गया है। तो देखो यहां पर एक का दूसरे पर क्या है? आरोप है। यानी कि मंच को किस रूप में? उदयगिरी पर्वत के रूप में, रघुवर को किस रूप में? सूर्य के रूप में, सरोजनी कमल को किस रूप में? संतों के रूप में, और भ्रमर को किस रूप में? लोचन के रूप में बताया गया है। एक का दूसरे के ऊपर क्या किया जा रहा है? आरोप किया जा रहा है। दोनों को अलग अलग न मानकर दोनों को क्या माना जा रहा है? एक ही माना जा रहा है। इसलिए यहां कौन सा अलंकार हुआ? रूपक अलंकार हुआ। देखो एग्जाम के अंदर या तो वो आपसे कोई एग्जाम्पल देगा जिसको देख करके आपको पहचान करनी है कि इसके अंतर्गत कौन सा अलंकार है और उसकी परिभाषा लिखनी है, या फिर सीधा पूछ लिया जाता है जैसे कि इस बार पूछा मैंने आपसे, कहा ना कि रूपक और रूपा अलंकार में उदाहरण सहित अंतर बताइए। तो दोनों की परिभाषा लिखनी है और एक एक आपको एग्जाम्पल लिखना था। देख लेना वापस आराम से। अब हम बात करेंगे किसके बारे में? उत्प्रेक्षा अलंकार के बारे में। संभावना उत्प्रेक्षा प्रकृति से समय उत्प्रेक्षा क्या कहा था मैंने आपको? जहां उपमेय में उपमान की बलपूर्वक संभावना व्यक्त की जाए। जहां उपमेय में उपमान की बलपूर्वक संभावना व्यक्त की जाए। उत्प्रेक्षा अलंकार होता है कि ऐसा है नहीं, जैसा दिख रहा है वैसा नहीं होता। केवल और केवल क्या व्यक्त की जाती है? संभावना व्यक्त की जाती है। ध्यान रखना, है ना। कैसे? एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको। सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात मनहु नीलमणि सैल पर आतप प्रयोग प्रभा। प्रयोग प्रभात बिहारी जी का दोहा है। और इसमें भगवान श्री कृष्ण के श्याम वर्ण का
सुंदर शरीर पर जो वस्त्र धारण